मेरा नाम रमेश कुमार बाली है। मैं 76 साल का हूँ। तो जब मैं छोटा था तो लुधियाना में रहता था और लुधियाना में इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था। तो उस टाइम में दिन का 1 बजे के करीब स्कूल में बहुत हलचल बढ़ गई। तो हम लोगों को तो कुछ पता नहीं लगा। तो इधर उधर टीचर, उस टाइम में जो उस्ताद नहीं बोलते थे हम टीचर लोगों को, तो वो लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। तो हम लोग तो जान नहीं सके कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला हमको कि शहर में लुधियाना में दंगा हो गया है। तो हमको तो दंगे का भी नहीं पता होता कि दंगा क्या होता है। तो वो हमारे पास आए तो हमको खाली यही बोले कि आपका घर जहाँ है तो हम आपको वहाँ छोड़ नहीं सकते। तो जिस जिसका कोई नज़दीक पहचान वाला है वो आप बताइए तो हम आपको वहाँ छोड़ देंगे। तो मैं बोला वो बैंक मैनेजर है लुधियाना चौड़ा बाजार में, मेरे को वहाँ छोड़ दीजिए। तो उन लोगों ने मेरे को वहाँ छोड़ दिया। तो मैं वहाँ पर 2 दिन रहा। तो 2 दिन में क्या हुआ रहा है मेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ा। तो 2 दिन के बाद जब कर्फ्यू खत्म हुआ तो वो लोग बोले बेटा तुम अपने घर जाओगे? मैं बोला हाँ जाऊँगा। तो बोला अकेले चले जाओगे? मैं बोला नज़दीक तो है घर, मैं चले जाऊँगा। तो 2 मिनट का रास्ता था। तो मैं जब नीचे आया चौड़ा बाजार में तो वहाँ लोगों की बातें सुनी। तो वो बोल रहे थे स्टेशन में एक ट्रेन आया है, वो सब लोग उसमें कटे हुए हैं। तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ। तो मैं घर नहीं जाके सीधा वो रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया। रेलवे स्टेशन पे जो मैंने देखा तो मेरी तो आंखें फट गई। मैं तो रोए, मेरे खड़े हो गए, मैं तो पूरा घबरा गया। तो जब डिब्बे में नजर मारा तो सब लोग कटे हुए थे। कोई सरदार था, कोई औरत थी, कोई बच्चे थे, कुछ पता ही नहीं लग रहा था कोई कहाँ पड़ा कोई कहाँ पड़ा। तो दूसरे डिब्बे में गए, फिर तीसरे में देखा पूरी की पूरी ट्रेन उसी तरह कटी हुई थी। तो जो लोग थे लोग ट्रेन देखने के पास नहीं आ रहे थे, जमा नहीं हो रहे थे, डर गए थे लोग। तो एक उस ट्रेन में सिर्फ एक ड्राइवर था और एक फायरमैन, बस 2 आदमी बच के आए थे और पूरी ट्रेन लाहौर से कट के आई थी। तो मैं देख के घबरा गया। तो मैं अपना घर में वापस आ गया। घर में आके घर वालों को बोला ऐसा ऐसा हुआ है ऐसा है। तो मेरे को मना किए कि तुम वहाँ स्टेशन में गए क्यों? तो डांट फांट के पड़ी मेरे को, मेरे पिताजी ने डांटा, मेरी माँ ने डांटा। तो हम लोग माधोपुरी में रहते थे। माधोपुरी में हमारा जो मकान था वो सिर्फ लास्ट वाला मकान था। वो मकान के बाद में दरिया पड़ता था। वो दरिया का नाम है बुढ़ा दरिया बोलते थे उसको। आजकल वो गंदा नाला बन गया है। तो उस टाइम में तो जब देखते थे तो वहाँ पर सामने से आवाज आ रही है अल्लाहू अकबर, और इधर से आवाजें जा रही है। तो कोई पता नहीं था ये क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो घर वालों ने क्या किया, पत्थर ईंट इकट्ठा करके छत के ऊपर रख दिए। तो हम उस टाइम में बहुत छोटे थे, 7 साल की उम्र थी मेरी। तो हमको तो सब पता नहीं लग रहा था। तो दूसरे दिन हम लोग जब मेरे मामा आए हुए थे वहाँ पर, उनके साथ हम जब दरिया गए वो देखने के लिए, तो वहाँ पर लाशें पड़ी थी, औरतें थी, बच्चे थे, पानी में फूले हुए थे। तो देखते थे हमारा दिमाग खराब हो गया, तब वापस आ गए। मैं बोला देखो इतना प्रेम मोहब्बत जो हमारे आपस में था, हम एक दूसरे के घर में जाते थे, कौन हिंदू कौन मुसलमान का नाम नहीं होता था। तो उसके घर में जाते थे, उसके घर का हम लोग पानी नहीं पीते थे, खाना भी नहीं खाते थे, वो उनको भी पता है। लेकिन वो क्या करते थे, हमारे लिए बाहर के हिंदू के घर से पानी लेके आते थे, खाना भी नाश्ता भी ले आते थे, हम खाते थे। उनके घर में था प्रेम एकदम बढ़िया जैसा था। शादियों में जाना, घर में आना जाना, सब तरह के प्रेम था। उसके बाद तो ये हालत हो गई कि बस लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो आज तक सुधार नहीं हुआ। तो हमने तो जो चीज देखा है किसी ने नहीं देखा। उस टाइम में मैंने देखा है कि जो मुसलमान मोहल्ला में होते थे, अगर कोई हिंदू वहां चला गया तो उसको पकड़ लेते थे, पकड़ के किसको तो मार भी देते थे। और लेकिन अच्छे आदमी भी तो थे उनमें मुसलमानों में। तो वो लोग क्या करते थे, एक आदमी को पकड़ लेते थे। सब आदमी तो एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी है बुरे भी है। तो उसके ऊपर में चांद का निशान बना देते थे माथे पर।
वो चांद का निशान जिसके ऊपर माथे पे बन गया तो मरते दम तक वो जाएगा नहीं। मैं जब 24 साल भी था और तब भी लोग बीच बीच में मेरे को दिखाई देते थे, कई ये बूढ़े हो गए मर गए। तो उसके बाद में मैं सिर्फ लुधियाना की बात कर रहा हूँ। तो और जो बूढ़े मर गए तो चांद का खत्म हो गया, चांद तो मिट नहीं सकता है। वो आज भी वो प्रेम मोहब्बत बना नहीं। तो मेरा इच्छा था, जो आज भी मैं चाहता हूँ कि सब मिलजुल के आपस में रहें, एक परिवार की तरह रहे। हिंदू भी जहाँ रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे। हमारा एक बाग होना चाहिए, उसमें गुलाब का फूल भी होगा, उसमें चमेली का फूल भी होगा, उसमें गेंदा फूल भी होगा। सब फूल होने से वो पार्क बनता है, बाग बनता है, उसी में हमारी खुशी है। तो आज वो चीज नहीं हो रही, तो इसीलिए मेरा बोलने का मकसद यही है कि आज के लड़के तो बहुत समझदार हो गए हैं। हम तो 6 साल में 7 साल में जो थे तो उतना हमारा बुद्धि नहीं था, भोले थे हम लोग। आज तो कंप्यूटर युग हो गया है, अभी तो लोगों के बहुत ज्ञान हो गया है। छोटे छोटे बच्चे इतने होशियार हो गए हैं, तो उनको तो पुराना बात तो पता ही नहीं है, वो किसी ने बोला भी नहीं और किसी ने देखा भी नहीं। जो देखे हैं वो अभी है नहीं संसार में। भगवान ने हमको उम्र दिया है, 76 साल पहुंचे हैं, तो हमको थोड़ा बहुत पता है, तो हम आप सबको बता रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि हिंदू भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, सब लोग यहाँ रहेंगे। मुसलमान कोई बाहर से आए नहीं, मुसलमान यहाँ गए हैं तो हम भी यहाँ गए हैं। प्रेम मोहब्बत में रहने से बुरा कुछ नहीं है, अच्छा ही है। तो मेरा भी सबसे बेनती है कि अच्छी तरह से रहने से जो द्वेष भाव जो है वो उनको छोड़िए और अच्छे ढंग से रहिए। हमारे स्कूल में जो टीचर थे वो स्कूल में उर्दू और इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। उस टीचर लोगों को उस टाइम में उस्तानी बोला करते थे हम लोग। आजकल के बच्चे लोग तो ये जान ही नहीं सकते उस्तानी क्या होता है, तो उस्तानी टीचर को बोला करते थे। तो हम जब जाते थे सुबह, तो रिक्शा तो होता नहीं था, हम लोग टांगे में जाते थे, घोड़ा गाड़ी में जाते थे। बैठ के सुबह जाना और शाम को घोड़ा गाड़ी में आना। और मुसलमान और जो थी हमारे को छोड़ने आती थी वो भी मुसलमान थी, वो हमको घर पूरा बच्चों को छोड़ के जाती थी। जैसे आजकल गाड़ियों में बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, गाड़ियों में उनको छोड़ के लाते हैं, उस टाइम हम टांगा गाड़ी में जाते थे। उस दिन अपनी बेरहमी पर सबसे ज़्यादा वक्त रोया था। धरती माता ने अपने 2 बच्चों को जो खोया था। हार गई इंसानियत धर्म के आगे। संसार ने इंसान और हैवान का फ़र्क जो खोया था।